आपके अंदर भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर क्या हुआ कि जो मैंने अपने हेलमेट्स को ही अपने जीवन और कार्यशैली बना ली। 2016 में हमने नौकरी इस कार्य के लिए खो दी, यहाँ तक कि जो हमने ग्रेटर नोएडा में घर भी खरीदा था उसे भी बेच दिया, तो हमें गांव की ज़मीनें तक भी ये चीज़ें बेचने पड़ी। कोरोना काल में मैं लोगों के बीच जब घरों में थे, उस वक्त भी मेरी वाइफ की ज्वेलरी मैंने मुथूट फाइनेंस में रख करके फिर भी लोगों के बीच हेलमेट्स लेकर के गया। वो लगभग 2 घंटे तक हेल्प के लिए चिल्लाता रहा, जैसे मैं अपने मित्र को खोया हुआ सड़क हादसे में। मैं चाहता हूं कोई भी अपना मित्र मेरे मित्र की तरह ना खोए। भारत के 22 राज्यों में मैं 55,000 हेलमेट बांट चुका हूं और मैं शपथ भी ले चुका हूं अपने जीवन में कि ये लड़ाई मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। नमस्कार, मैं राघवेंद्र कुमार आज एक हेलमेट के दीवाने से मिल रहे हैं, जो लोगों के बीच हेलमेट्स की दीवानगी पैदा करता है। मेरी शुरुआत ही हेलमेट से होती है। ये हेलमेट्स की दीवानगी मेरे अंदर इस तरह से है कि मैं सुबह जब कार में भी बैठता हूँ तो भी हेलमेट लगा करके ही बैठता हूँ। मैं किसी मेट्रो में जब सफ़र कर रहा होता हूँ तो उस वक्त भी मैं हेलमेट लगा करके ही चलता हूँ। मुझे कभी एयरपोर्ट्स पे, फ्लाइट्स पे भी जब मैं चल रहा होता हूँ, सफ़र कर रहा होता हूँ, तो उस वक्त भी मैं हेलमेट लगा करके ही रहता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट्स में कहीं खाते पीते भी हूँ, उस वक्त भी मैं हेलमेट लगा के ही रहता हूँ। और इस हेलमेट्स लगाने के पीछे जो लोग होते हैं वो बहुत ही आश्चर्य रहते हैं। ये कौन ऐसे व्यक्ति है, पढ़ा लिखा दिख रहा है, अच्छे से डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन इस वक्त इसको यहाँ पर हेलमेट लगा करके क्यों चल रहा है। फ्लाइट्स में भी जब रहता हूँ तो सबकी जो सोच होती है यही रहती है कि व्यक्ति ने हेलमेट्स क्यों पहन रखा है। और जब लोग मुझे देखते हैं तो आखिर वो भी मुझे स्माइल देते हैं कि आखिर हेलमेट्स क्यों, लेकिन मेरे हेलमेट्स के ऊपर लिखा हुआ है हेलमेट मैन। मैं इस वक्त हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। आखिर ये दीवानगी मेरे अंदर क्यों ऐसे लोगों के बीच हेलमेट लगा करके जाने की हुई। और आपके अंदर भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर क्या हुआ कि जो मैंने अपने हेलमेट्स को ही अपने जीवन और कार्यशैली बना ली। ये हर किसी के मन में होता है। और लोग कहीं कहीं मेट्रो में तो जब हंसते हैं, उनके अंदर उत्सुकता होती है, तो लोग पूछने तक भी चले आते हैं कि आप हेलमेट्स क्यों लगाए हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी कहानी है, जो शायद आपको 2 शब्दों में नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग हंस रहे हैं, या आप भी मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, इस मेट्रो में या फ्लाइट्स में क्यों हेलमेट की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये हेलमेट्स लगाना भी एक मेरा मिशन है, जो कहीं ना कहीं आप सबके बीच एक मैसेज देना होता है। जब लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो उनको बड़े ही आश्चर्य होता है और लोग सेल्फी भी उस समय लेना शुरुआत कर देते हैं। और वो कहते हैं, थैंक्स भी देते हैं, और कहते हैं कि नहीं, एक ज़रूर किसी ऐसे ड्रीम पर्सन से मिला हूँ कि जो कि मुझे पता भी नहीं था कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आखिर क्या है जो मैं आपको इस कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि क्यों लोग आश्चर्य करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं इस कहानी के पीछे 8 साल पहले, यानी कि 2014 में हम पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद बहुत सारे अलग अलग राज्य से बच्चे आए हुए थे, जो हमारे साथ उन लोगों के बीच दोस्ती हुई। और उसी दोस्ती के बीच में एक और भी लड़का था जिसका नाम कृष्ण कुमार था, और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वो भी ग्रेटर नोएडा आया हुआ था। हम दोनों के कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन भाग्य से हम दोनों लोग एक ही रूम पार्टनर यानी कि हॉस्टल में मित्र बन गए। बहुत सारे मित्र बने और मित्रता हमारी ये चलती रही। इतनी हमारी बीच उससे एक घनिष्ठता दोस्ती हो गई कि जब माता पिता के भी कॉल आते थे, हमें लगता ही नहीं था। उनसे भी मैं कुछ सीख लिया करता था, कभी उसके भी फ़ोन उठा लिया करता था। हम दोनों एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। और एक दिन ऐसा भी आया 2014 में मेरे मित्र के साथ, जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहा था, और उस वक्त हेलमेट नहीं पहना था, और किसी गाड़ी ने उसको पीछे से टक्कर दी और उसको घायल होकर के सड़क पे गिर गया। सड़क पे नीचे गिरने के बाद ऐसा था कि वो किसी से दिखाई भी नहीं दे रहा था, और गाड़ी भी ऐसे नीचे गिरी हुई थी, और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था। वो सिर्फ चिल्ला रहा था कि आप कोई मेरी मदद करें। दिन का समय था, वो ऐसा एक्सप्रेसवे था कि कोई उस पर कोई रुकना नहीं चाह रहा था। उस समय नया नया एक्सप्रेसवे बना था, और वो लगभग 2 घंटे तक हेल्प के लिए चिल्लाता रहा। उसके पास फ़ोन भी थे, लेकिन फ़ोन भी टूट चुका था। जब शाम हो गई, शाम के वक्त उस समय उसकी
बाइक इंडिकेटर की लाइट जल रही थी, किसी व्यक्ति ने देखा और वो वहाँ पर रुक करके उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। और हॉस्पिटल जाने के बाद भी मेरा मित्र बात कर रहा था, उसने डॉक्टर की सारी वाकया बताई। जो पहुँचाने वाला व्यक्ति था उससे भी सारी चीज़ें बातें बताई कि मेरे सर से ज़्यादा ये चीज़ें खून निकला, 2 घंटे ये चीज़ें पड़े हुए हैं। और उस समय हमें सभी दोस्तों को पता चला, हम सभी लोग जैसी भी अवस्था में थे सभी लोग हॉस्पिटल पहुँचे। उस समय डॉक्टर्स ने कहा पैसे जमा करनी है और हर दोस्तों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करके उस समय 3 से 4 लाख रुपए पैसे जमा करा। और हमें लगता था कि अगले ही पल जो इसने बातें की है डॉक्टर से भी और वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तब तक उसके माता पिता को भी कॉल गया, उन्हें भी नोएडा पहुंचने में 2 दिन का समय लगा। फिर इस तरह से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई चलती रही। हम सिर्फ 8 दिनों तक हॉस्पिटल में इंतजार करते रहे, किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेड के नीचे इधर लेट करके इंतजार। शायद और भी बहुत सारे हादसे वाले परिवार वाले लोग आए हुए थे अलग अलग, लेकिन वो सही होकर के जा रहे थे। हमें भी ये मन में था कि हमारा भी मित्र ठीक होकर के ही जाएगा और हमारे साथ मिलेगा गले, शायद हम उसकी कब आवाज़ें सुने, लेकिन ये हमें नहीं नसीब हो पाया। 8 दिन बाद हमारा मित्र जा चुका था और उस समय हम सभी के सभी वहीं पर बिल्कुल ही सबकी शब्द ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जो आशाएं थी वहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग माहौल थी। मेरे मित्र के जो माता पिता थे उनकी शादी के 20 साल बाद जो मेरा मित्र पैदा हुआ था, 20 साल बाद उस घर में किलकारी गुंजी थी। मेरे मित्र के माता पिता को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी। और जब वहाँ से ये हादसे हुए और वो उन्हें 3 महीने बाद मैं जब उस घर पे गया, मित्र के घर, उसके माता पिता से मिलने के लिए, तो हमें ये देख करके लगा कि जिनके माँ बाप के इकलौते चिराग हैं, उन्होंने सारी जो जीवन में उसको खुशियाँ दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए हमने कर्ज ले करके पढ़ाया था, इंजीनियरिंग की फीस दी थी, मगर एक हेलमेट नहीं दे पाए थे। आखिर ऐसा क्या? इस तरीके से बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती हैं। भारत में ऐसे तमाम माता पिता थे जो अपने बच्चों की स्कूल फीस, हर चीज़ की पढ़ाई के लिए भाग दौड़ करते हैं और कहीं ना कहीं एक हेलमेट नहीं दे पाते हैं। उस वक्त जो हमने दर्द देखा और अगले दिन न्यूज़, मैगजीन या कुछ भी चीज़ें पढ़ता था तो मुझे उस वक्त हर जगह सिर्फ दुर्घटना के ही केसेस दिखाई दे रहे थे। मेरे मन में उस समय से प्रण लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो अपने मित्र को खोया हूँ। भारत में ऐसे तमाम एक्सीडेंट्स को, हादसे को रोकने के लिए मैं एक लड़ाई लड़ूंगा। मैं ऐसे किसी को, जैसे मेरा मित्र चला गया, 2 घंटे तड़पता रहा किसी सड़क पे, किसी ने मदद नहीं की, आखिर ऐसा क्यों है? अगर 2 घंटा अगर वो तड़पता, अगर किसी ने मदद की होती तो शायद मेरा मित्र मेरे साथ होता, अगर वो हेलमेट्स भी पहना होता। उस चीज़ों को लेकर के मैंने ये शपथ लिया कि भारत का चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी तक मैं हेलमेट्स पहुँचाऊँगा। और वहाँ से मैंने हेलमेट्स लोगों को देने के लिए सड़क पे आ गया। सड़क पे जब लोग मेरे हाथों में हेलमेट्स देखा करते थे तो बड़े ही खुश हुआ करते थे। कोई कहता था 1 दे दो, 2 दे दो, ऐसे लोग लेकर के चले जाते थे। लेकिन कोई कभी कभी ऐसा भी महसूस होता था कि मैं जो हेलमेट्स दे रहा हूँ आखिर क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मिशंस क्या है। कुछ लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। और ये मेरा सिलसिला लगभग 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। होता क्या है कि इसमें जो मेरे मित्र के पास जब मैं डेथ के बाद जब घर गया था तो बहुत सारे ऐसे सामान बिखरे पड़े हुए थे। वहाँ से मैंने कुछ पुस्तकें भी उठाई थी, वो मैंने किसी दूसरे ज़रूरतमंद बच्चे को दे दिया था। और ये मेरा हेलमेट देने का सिलसिला चलता रहा और इस चीज़ों को मैं भूल भी गया। और लगभग ये पिछले 8 सालों से जो मैं हेलमेट्स बांटने का कार्य कर रहा हूँ, लगभग अभी भारत के 22 राज्यों में मैं 55,000 हेलमेट बांट चुका हूँ। और ये बहुत लोगों के बीच एक बहुत बड़ा जागरूकता भी वो चीज़ें पैदा हुआ है। जब मित्र का जो पुस्तक हमने दिया था, उस मदर का कॉल आया कि सर आपके पुस्तक देने की वजह से जो मेरा बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया हुआ है। उस समय से बीच में हमने अपना एक अलग ही मुहिम बना लिया। जो युवाओं से, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे मैं पुस्तक भी मांगने लगा और उस पुस्तक की वजह से मैं बहुत और भी अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता पहुंचाने के लिए, ताकि बचपन से लोगों के हेलमेट्स के प्रति ध्यान जाए, वो माता पिता भी जागरूक हो, तो मैं पुस्तक से लेकर के जो हेलमेट्स दिया करता था, जो पुस्तक देने वाले पेरेंट्स थे वो भी जागरूक थे। वो जो मेरी पुस्तक जो अभी तक लगभग 11.5 लाख बच्चों तक पहुंची है, ये उन तक भी हेलमेट्स के प्रति जागरूकता कहीं ना कहीं बढ़ाने का वो चीज़ें कार्य किया हुआ है। यानी कि आज मैं जो आप मुझे देख रहे हैं, ये हेलमेट्स लगा करके जो आपको स्टूडियो में जो बातें कर रहा हूँ,
बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी समझ गए होंगे कि इस देश में, जो कि हमारा भारत जो है, सड़क हादसों के मौत में जो नंबर 1 बना हुआ है, और मैं पिछले 8 सालों से इस मिशन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा से लेकर के शहर के क्षेत्र, सभी जगह के युवा आज कहीं ना कहीं मेरे इस मिशन का हिस्सा भी बन रहे हैं। जैसे मैं अपने मित्र को खोया हुआ सड़क हादसे में, मैं चाहता हूँ कोई भी अपना मित्र मेरे मित्र की तरह ना खोए। मैं चाहता हूँ कि कोई सड़क पर जब कोई घायल हो जाए तो आप उसे अनदेखा ना करके उसे भी हॉस्पिटल पहुँचाने का कार्य करें। और इस दरमियान जो मैंने कई बार ऐसे हुए हैं जहां हेलमेट बांटने जाता हूं सड़कों पर, तो मैंने किसी को जब घायल व्यक्ति को देखा, ऐसे कई सारे लोगों को मैंने हॉस्पिटल भी छोड़ा। आप मेरी वीडियो पे ऐसे तमाम सारे जो आप सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ मेरे खबरें देखते होंगे, उसमें भी मैंने ये चीज़ें कार्य किया। हेलमेट्स लगा करके ही हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को बताता रहता हूं, जो हेलमेट सड़क पे टांग के लेके चले रहते हैं, तो उन समय जब मैं 4 व्हीलर गाड़ी में रहता था, अभी भी उन्हें ये कहता हूं कि मैं अपना मित्र खो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने माता पिता को या अपने सगे संबंधी को खोएं, इसलिए प्लीज़ आप हेलमेट्स लगा लें। और मैं जब 4 व्हीलर गाड़ी में चलता हूं तो मेरे गाड़ी के पीछे एक संदेश भी रहता है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। तो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बहुत लोग हंसते भी हैं, रोड पे साष्टवत होकर के लोग प्रणाम भी करते हैं। तो मुझे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये चीज़ें जो आज मेरे अंदर जो दीवानगी है हेलमेट्स की, मैं यही चाहता हूँ कि भारत में इस तरह से सैकड़ों लोग मेरी तरह हेलमेट मैन, वो हेलमेट मैन वाला जुनून बने, ताकि कहीं ना कहीं हमारे देश में जागरूकता की क्रांति बढ़े। और ये जो मैं कार्य किया हूँ, ये कार्य किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था। जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ हेलमेट्स बांटने का और ये कार्य को मिशंस को पहुँचाने के लिए, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा त्याग भी है। और इसमें अलग अलग पार्ट्स जो हमने संघर्ष, आज भी मैं एक तरफ तो लोगों के घर के चिराग बचाने के लिए उन्हें हेलमेट्स दे रहा था, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के अपने सारे, जो मैं आज हेलमेट मैन कहला रहा हूँ, शायद आज से 8 साल पहले उस वक्त मैं अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा होता, शायद मेरे जीवन में अगर मित्र के साथ मेरे हाथ से नहीं होते तो शायद हम कुछ अच्छे होते हैं। जो हमने इस कार्य के लिए, जो मैं आपको त्याग, जो हमने अलग अलग चीज़ें जो खोया हुआ है, 2016 में हमने नौकरी इस कार्य के लिए खो दी, यहाँ तक कि जो हमने ग्रेटर नोएडा में घर भी खरीदा था उसे भी बेच दिया। इसमें पैसे की और भी वो चीज़ें तंगी आई तो हमें गाँव की ज़मीनें तक भी ये चीज़ें बेचने पड़ी। कोरोना काल में मैं लोगों के बीच जब घरों में थे, उस वक्त भी मेरी वाइफ की ज्वेलरी मैंने मुथूट फाइनेंस में रख करके फिर भी लोगों के बीच हेलमेट्स लेकर के गया, क्योंकि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। और आज भी मैं कर रहा हूँ। लगभग इसमें 3 करोड़ रुपए से ऊपर मैं ज़्यादा अभी तक खर्च कर चुका हूँ इस मिशन के प्रति, ताकि लोगों के बीच अपने मित्र को जो खोया हूँ, जो दीवानगी है, वो लोगों के बीच में पैदा कर सकूँ। और आज भी मेरे कार्य से मैं हुब जो आपसे बात कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं हेलमेट्स को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक जागरूकता पहुँचा रहा हूँ, उस कार्य से आप मुझे समझ पा रहे होंगे कि मैं किस हद तक लोगों के बीच उसको कार्य को अपने बढ़ा रहा हूँ। और इस मिशंस में इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी आज भी मैं अपने जोश को या अपने कार्य को, जुनून को मैं कम नहीं कर पाया हूँ। और मैं शपथ भी ले चुका हूँ अपने जीवन में कि ये लड़ाई मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। आज मुझे बहुत खुशी होती है जो मेरे हेलमेट देने की वजह से जब जान बचती है, उस घर के परिवार, आज बहुत सारे लोग अपने घर में जब तस्वीरें मेरी लगा के रखे हुए हैं कि इनकी वजह से, क्योंकि ये हेलमेट्स की दीवानगी वही समझ पाते हैं जिन्होंने हेलमेट ना होने की वजह से अपनों को खोया है। और आज वही जो पूरे भारत भर से मुझे कभी कभी अलग अलग लोग कॉल भी करते हैं मदद के लिए, हॉस्पिटलों का कभी कभी लोग बिल भी भरने के लिए, जो कि अपनों को एक हेलमेट ना होने की वजह से इतने सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो तमाम ये चीज़ें जो इतने बड़े स्तर पे जो जागरूकता करना, ये सब कुछ करना, शायद आज से 8 साल पहले मैं भी इस तरह से नहीं हो पाता, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों हेलमेट्स लगा के स्टूडियो में या क्यों सभी जगहों पे हेलमेट लगा करके चलता हूँ, बातें करता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, कभी थकता नहीं। और आज भी मैं अपने मिशंस को लेकर के हेलमेट्स बैंक भी लेकर के आ रहा हूँ, ताकि हम जितना अधिक से अधिक एक हेलमेट से लोगों की ज़िंदगी बचा सके। एक ज़िंदगी के पीछे 10 परिवार और फैमिली जुड़े रहते हैं, और एक जब ज़िंदगी जब जाती है
तो वो न जाने कितने लोगों के बीच एक मायूसी छा जाती है। सिर्फ एक हेलमेट्स होता है। तो इस सड़क सुरक्षा को, जागरूकता को लेकर के जो मैं इसीलिए स्कूली स्तर पे कार्य कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल जो झोले बैग दे रहे हैं वो एक बचपन से ही बच्चों को हेलमेट्स देने की आदत डाले। और सरकार भी 4 साल के बच्चों के ऊपर कानून पास कर दी है। यहाँ तक कि मैं जितने भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को साइकिल दे रहे हैं तो साइकिल के साथ साइकिल वाला हेलमेट्स भी जरूर दें, ताकि इस समय हमारे जो भारत की सड़कों पर अभी भी जो लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, जो चलते हैं बिना हेलमेट्स के चलते हैं, कहीं ना कहीं यातायात नियमों के प्रति बिल्कुल ही अनजान रहते हैं, जिन्हें कि मैं हेलमेट्स मैन बन करके उन्हें जागरूक करता रहता हूं। तो वो बचपन से अगर बच्चों के अंदर हेलमेट्स के प्रति अगर यातायात नियमों जागरूकता रहेगी, हमारे स्कूल कॉलेज के जब सिलेबस में होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है, जो मौत के आंकड़ों में विश्व में नंबर 1 है, उस मौत के आंकड़े में कमी आएगी। और उसी जुनून को लेकर के मैं संघर्ष और आज भी लड़ाई जो लड़ रहा हूं और सब कुछ अपना खो चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, आज आपको पता चल पा रहा है कि एक हेलमेट्स मैन जो है इतना कुछ वो चीज़ें कर रहा है, तो आप भी मेरे कार्य के प्रति हिस्सा बन सकते हैं। और आप सोचते भी होंगे कि शायद बहुत सारे मेरे चैनल्स पे वीडियो आते हैं, मेरी कहानी स्टोरी आती है, तो शायद मुझे बहुत कुछ बड़ा कुछ इनाम उनाम भी मिला होगा। लेकिन मैं आपको इनाम की क्या बात करूं, बहुत सारे लोग मतलब मेरे बारे में कार्य की सराहना करते हैं, लेकिन इनाम मुझे कुछ चाहिए नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि इनाम में जो मैं कार्य कर रहा हूं आपका सपोर्ट्स मिले, ताकि जो मेरे पास सब कुछ जो खो चुका हूं मैं अपने कार्य को जिंदा रखूं। मुझे यही इनाम चाहिए होता है, जो अभी भी मुझे तलाश है लोगों की मदद की। अगर आप मुझे मेरी आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मदद करते हैं तो इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आशा है कि आप सभी पूरी बात समझ गए होंगे वाकया, और मुझे ज़िंदगी के आखिरी अंत तक ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहना है। तो प्लीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो आप आएँ, मेरे साथ मिल करके इस मिशन का हिस्सा बने। धन्यवाद।